नमस्ते दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिहार के बारे में कुछ खास और ज़रूरी जानकारी सीखेंगे। यह जानकारी आपके लिए बहुत काम की होगी, खासकर अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उस शुरू करने से पहले एक आप लोग से आग्रह होगा कि वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिहार परिचय। बिहार एक बिहारी के नज़र से। आओ साथ मिलकर कुछ नया करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जब हमारा वीडियो पसंद होगा। तो चलिए नामकरण। बिहार का नाम कैसे पड़ा? तो 12वीं सदी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थल को बिहार कहा जाता था। इनमें बौद्ध भिक्षुओं की प्रार्थना स्थल भी होता था। नालंदा महाबिहार, इन सभी का आप लोगों ने जो बिहार से हैं वो जरूर सुने होंगे। विक्रमशिला महाविहार एवं ओदंतपुरी महाविहार में स्थित प्रमुख विहार थे। भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? 24 डिग्री 20 नॉर्थ है, फिर से लेके 27 डिग्री 31-15 नॉर्थ तक। देशांतरीय विस्तार लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? 83 डिग्री 1950 ईस्ट से लेके 88 डिग्री 1740 ईस्ट तक। भारत में स्थिति। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। राज्य की आकृति आयताकार है। लंबाई उत्तर से लेकर दक्षिण तक 345 किलोमीटर है और चौड़ाई पूर्व से लेकर पश्चिम तक 483 किलोमीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई तो 173 फीट है, उसको मीटर में करेंगे तो 53 मीटर होगा। औसत वर्षा कितना होता है? तो 112 सेंटीमीटर। कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है, मतलब 2.86%। भारत का 12वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार से, ठीक है। 12th लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया, ये भारत का है। भारत का तीसरा बड़ा राज्य है जनसंख्या के अनुसार, 3rd लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन। अब चलिए प्रशासनिक विभाजन पे बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। तो प्रमंडल कितने हैं, मतलब डिविजन्स कितने हैं? 9 है। जिला डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? 38 है। और 38वां जिला कौन बना है? तो अरवल बना है, ठीक है। पहले 37 जिले थे जब ये अलग हुआ था। तो अनुमंडल सब डिविजन्स 101, 101 सब डिविजन्स हैं। प्रखंड सह अंचल ब्लॉक्स कम सर्किल्स 534, 534। पंचायत कितने हैं? 8053, ठीक है, 8053। नगर निगम कितने हैं? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस तो 19 है। और 19वां नगर निगम कौन सा है? तो सहरसा है। नगर परिषद म्यूनिसिपल काउंसिल्स कितने हैं? तो 88 हैं। नगर पंचायत कितने हैं? तो 154 हैं, 154। पुलिस जिला कितने हैं? पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स तो 44, जिसमें कि 38 तो जिला है हमारा बिहार का। उसके अतिरिक्त बगहा, ठीक है, जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, और नौगछिया जो कि भागलपुर में पड़ता है, ठीक है। खगड़िया के आगे नौगछिया आता है, पुलिस जिला है, ठीक है। उसके बाद फिर ये कितना हो गया? 38, 2, 40। और रेल पुलिस जिला है 4, जो कि जमालपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर एवं पटना है। तो हो गया 44 टोटल। अब बिहार के प्रमंडल एवं जिले, डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। प्रमंडल, ठीक है, तो पहला है सारण। तो जिलों की संख्या कितना है? इसमें 3 जिला है। मुख्यालय कहाँ है? तो छपरा। तो कौन कौन जिले हैं? सारण, सिवान और गोपालगंज, ठीक है। सारण डिवीजन में पड़ता है, यानी छपरा मुख्यालय उसका, सारण, सिवान और गोपालगंज। फिर तिरहुत डिवीजन के अंदर 6 जिला आता है। अब मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर में है। तो चलिए संबंधित जिले कौन कौन है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर।
फिर दरभंगा डिवीजन के अंदर कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, तो दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी। फिर कोसी, कोसी डिवीजन के अंदर कौन कौन सा आता है और मुख्यालय कहाँ है, तो सहरसा में मुख्यालय है, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। हमारे बिहार की शोक नदी भी है कोसी नदी, कोसी का प्रोजेक्ट भी चल रहा है। पूर्णिया प्रमंडल में, तो पूर्णिया का मुख्यालय पूर्णिया ही है और इसके अंदर जिले कौन कौन से आते हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। इसको सीमांचल भी बोलते हैं क्योंकि ये सीमा के अंत में है। ठीक है, जैसे अररिया, किशनगंज आपको नेपाल और बंगाल के बॉर्डर से लगता है, पूर्णिया बंगाल के बॉर्डर से लगता है, कटिहार भी बंगाल झारखंड के बॉर्डर से लगता है। अब आइए पटना, जो कि राजधानी है बिहार की, तो मुख्यालय पटना डिवीजन का पटना में ही है और इसके अंदर कौन कौन सा जिला आता है, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। मगध, मगध प्रमंडल, मगध डिवीजन के अंदर कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो गया है मुख्यालय, और जिले कौन कौन से हैं, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। अब मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर डिवीजन के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और मुंगेर का मुख्यालय मुंगेर ही है। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया। अब भागलपुर प्रमंडल के अंदर कौन कौन सा जिला आता है भाई, तो भागलपुर का भागलपुर ही है, भागलपुर और बांका। चलिए अब राज्य की सीमा और चौहद्दी, स्टेट बाउंड्रीज, तो उत्तर में नेपाल देश पड़ता है, सभी को पता है कि हमारे बिहार के ऊपर में अगर आप इंडिया का मैप देखिएगा, चाहे बिहार का मैप देखिएगा, तो ऊपर में नेपाल है पूरा। तो नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 जिले हैं। और दक्षिण में, साउथ में झारखंड राज्य है, झारखंड के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य में, ठीक है, पूर्व में हमारा पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा साझा करते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। आपने गौर किया हो या नहीं किया हो, तो एक चीज आप इसमें कॉमन देखिएगा, पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश से और दक्षिण में देखिएगा झारखंड राज्य से, तो रोहतास का नाम दोनों जगह आया है ना। तो एक क्वेश्चन जरूर बनेगा कि कौन सा ऐसा बिहार का जिला है तो 2 स्टेट बाउंड्रीज को टच करता है, तो रोहतास है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बन गया। अभी और आगे भी बहुत सारा क्वेश्चन है, वो भी हम लोग देखेंगे। बिहार का गठन एवं पूर्ण गठन, फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहार, तो 1905 बंगाल विभाजन के पूर्व बंगाल राज्य, जिसमें आधुनिक बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश भी सम्मिलित थे। 1905 के अंदर में बंगाल में ही हमारा बिहार था, झारखंड था, उड़ीसा था और पश्चिम बंगाल था और बांग्लादेश भी था। लेकिन 1 अप्रैल 1912 बंगाल से पृथक बिहार राज्य की स्थापना, जिसमें आधुनिक बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा राज्य सम्मिलित थे। 1 अप्रैल 1912 को बिहार बांग्लादेश और बंगाल से अलग हो गया था। फिर 1 अप्रैल 1936 में बिहार से पृथक उड़ीसा, जो वर्तमान उड़ीसा है, राज्य का गठन हुआ। बिहार से एक स्टेट और निकल गया, उड़ीसा। ठीक है, फिर बचा झारखंड और बिहार। फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से पृथक झारखंड राज्य का गठन, बिहार का अंतिम विभाजन था। ठीक है, तो कब हुआ था बिहार झारखंड का अलगाव, तो 15 नवंबर 2000। ठीक है, बिहार विशेष तथ्य, स्पेशल फैक्ट्स अबाउट बिहार। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च, हम लोग हर साल 22 मार्च को मनाते हैं बिहार दिवस। कुल जनसंख्या अब 2011 के हिसाब से है 10,40,99,452। कुल जनसंख्या जो टोटल पॉपुलेशन, ये
जाति जनगणना हुआ था 2022-23 में, जो टीचर के द्वारा किया गया था। तो इसमें आया था 13,07,25,310। इससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि काफ़ी लोग आप जानते हैं कि बिहार के बाहर चले जाते हैं। हमारे यहाँ माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, जॉब को लेके, पढ़ाई को लेके, है ना। बिहार की विधायिका, लेगिस्लेचर ऑफ बिहार, बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है, बाई कैमरल, ठीक है। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या, नंबर ऑफ असेंबली सीट्स 243 है। अभी जैसे कि आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव आने वाला है। बिहार विधान परिषद सीटों की संख्या, नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल सीट 75 है। लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं 38। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं 2, जो कि कटोरिया और मनिहारी में पड़ता है। जो 2 सीट एसटी के लिए है वह कटोरिया एवं मनिहारी। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, जो कि आपको जैसे गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई एवं गया एवं सासाराम, ये 6 जिला है जिसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट है। अब राजकीय प्रतीक स्टेट का क्या क्या सिंबल है, तो राजकीय चिन्ह, स्टेट एम्ब्लेम, तो बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष कैसा, तो 2 बार स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ बोधि वृक्ष। राजकीय वृक्ष स्टेट का ट्री कौन सा है, तो भाई पीपल है, धार्मिक मान्यताओं के कारण है पीपल। राजकीय पुष्प क्या है, तो गेंदा है, 2013 में घोषित हुआ था गेंदा फूल को। राजकीय पशु बैल है, 2013 से पहले क्या था, रिछ था, ठीक है। राजकीय पक्षी कौन सा है, गौरैया, एकदम छोटा छोटा होता है, 2013 से पूर्व में था फाक्ता। राजकीय मछली कौन सा है, मांगूर, 2008 में घोषित हुआ। मांगूर का सूर निकला हुआ रहता है, वो अगर चुभ जाए तो फीवर आ जाता है। प्रथम राजकीय भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज फर्स्ट कौन सा है, तो हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। बिहार का राजकीय गीत, तो मेरे भारत के कंठार तुझको सशत वंदन बिहार, ठीक है, ये हमारा राजकीय गीत है। इसके गीतकार लिरिसिस्ट हैं सत्यनारायण लाल और संगीतकार म्यूजिशियन है हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। मान्यता दी गई है, कब मान्यता दी गई है, तो 2012 में। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत, स्टेट प्रेयर सॉन्ग ऑफ बिहार, गीत सॉन्ग मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। गीतकार लिरिसिस्ट कौन है, तो एम आर चिश्ती। अब क्वेश्चन आंसर अब हम लोग करेंगे। ये जो सेशन है ये मतलब बेसिक बिहार के बारे में, ठीक है। फिर कल मैं जो लेके आऊँगा वो इससे थोड़ा आगे लेके आऊँगा, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते हम लोग पूरा बिहार का ख़त्म करेंगे, है ना। उसके बाद फिर हमारा एक हिंदी का भी क्लास चलता है, हिंदी ग्रामर का, तो उसका भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, वो प्लेलिस्ट है उसका हिंदी ग्रामर करके। तो चलिए अब हम लोग इसी जो भी पढ़ाए हैं उसी में से ये सब सारा क्वेश्चन मैंने निकाला है। तो बिहार का नाम कैसे पड़ा, तो जवाब क्या है, 12वीं सदी में इस जगह पर बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह थे, ठीक है। इन्हीं बिहारों के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। बिहार की राजधानी क्या है, तो जवाब में पटना। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, मतलब 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार भारत में कौन से स्थान पर आता है, तो 12वां सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, तो 12वें स्थान पे आता है। जनसंख्या के हिसाब से बिहार भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, तो ये तीसरा है, ठीक है, तीसरा नंबर पे आता है, तीसरा सबसे बड़ा राज्य। बिहार में कुल कितने जिले, तो 38 जिले हैं, और 38वां जिला कौन बनाए, तो अरवल, ठीक है, ये भी याद रखना है। बिहार में कितने प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल हैं। बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है, तो अरवल। बिहार की चौहद्दी क्या है, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, अब पश्चिम में उत्तर प्रदेश। नेपाल के साथ बिहार के कितने जिले अपनी सीमा साझा करते हैं, तो जवाब है 7 जिले।
झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले अपनी सीमा साझा करते हैं? तो 8 जिले। बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1912 को। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को, है ना। सब आसान आसान सवाल है, इसी से बनाया गया है। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष। बिहार के राजकीय पेड़ कौन सा है? तो पीपल। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? तो गेंदा। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो गौरैया। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बैल। बिहार का राजकीय मछली क्या है? तो मांगूर। बिहार की पहली और दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? तो पहला हिंदी है, दूसरा उर्दू है। बिहार में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 243 सीटें हैं। लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 40 सीटें हैं। बिहार का राजकीय गीत क्या है? तो मेरा भारत के कंठहार तुझको सशत वंदन बिहार। बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो 101 अनुमंडल है। बिहार में कुल कितने नगर निगम है? तो 19 नगर निगम है। 19वां नगर निगम कौन सा है? तो सहरसा है। 19, ठीक है। बिहार में विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं? तो 75 सीटें हैं। बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 16 सीटें हैं। बिहार में लोकसभा की सीटों में से अनुसूचित जाति एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 6 सीटें। बिहार में विधानसभा की सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 38 सीटें। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो 112 सेंटीमीटर। बिहार की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक कितनी है? तो 483 किलोमीटर। बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक कितनी है? तो 345 किलोमीटर। बिहार में कुल कितने पुलिस जिले हैं? तो 44 पुलिस जिले हैं, ठीक है, जिसमें 38 जिला हो गया, ठीक है। उसके अलावा बगहा और नगछिया हो गया 40 प्लस 4 आपका हो गया रेल पुलिस जिला, ठीक है। बिहार में कितने रेल पुलिस जिले हैं? तो 4, जमालपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर और पटना। बिहार के साथ कौन सा देश अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो जवाब में आता है नेपाल। बिहार का सबसे नया नगर निगम कौन सा है? तो सहरसा। बिहार का राजकीय प्रार्थना गीत क्या है? तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। बिहार की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो 10,99,99,045। सीधे बोलना है 10,40,00,000, ठीक है। बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? तो ठीक है, तो 13,07,25,310। ये कब हुआ था? 2022-23 में टीचर लोग किए थे बिहार जाति जनगणना, ठीक है। तो उसी के दौरान ये मिला था, लेकिन इससे ज्यादा ही है। लेकिन अब जो रिपोर्ट कहता है वही सही होता है ना। बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.86 प्रतिशत। बिहार में समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 173.53 मीटर। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण, ठीक है। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो गया। बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो किशनगंज। बिहार की सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो कैमूर। बिहार में विधानसभा की सीटों में से अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 2 सीटें हैं, कटोरिया और मनिहारी। बिहार के राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार को कब मान्यता मिली? तो वर्ष 2012 में मिली। बिहार के पहले राजकीय पशु के रूप में किसे मान्यता मिली थी? तो जवाब में रिक्ष भालू को। बिहार के राजकीय फूल गेंदा को किस वर्ष राजकीय पुष्प घोषित किया गया? तो जवाब 2013 में। बिहार में कुल कितने पंचायत है? तो 8,053 पंचायत हैं। बिहार का वह कौन सा जिला है जो 2 राज्यों झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा बनाता है? तो जो रोहतास है ना, वो झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ, झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ, और जो कटिहार है ना, वो झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ, ठीक है। बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो पश्चिमी चंपारण एक तरफ है और एक तरफ किशनगंज है, ठीक है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ
पश्चिमी चंपारण करता है और किशनगंज किसके साथ करता है, तो बंगाल और नेपाल के साथ। ठीक है। पटना प्रमंडल में कुल कितने जिले शामिल हैं, तो जवाब होगा 6 जिले, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। दरभंगा प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, तो दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी। झारखंड के अलावा बिहार के कौन कौन से प्रमंडल पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो जवाब में होगा पूर्णिया और भागलपुर। ठीक है। बिहार में सबसे कम जिलों वाला प्रमंडल कौन सा है और उसमें कितने जिले हैं, तो भागलपुर है। जिले हैं भागलपुर और बांका, 2 जिले हैं। ठीक है। बंगाल में अलग होने के बाद, बंगाल से अलग होने के बाद बिहार और उड़ीसा राज्य की अधिसूचना कब जारी हुई थी, तो 22 मार्च 1912 को। बिहार राज्य के प्रार्थना गीत मेरी रफ्तार पर सूरज का किरण नाच करे के गीतकार कौन है, तो जवाब M.R. चिश्ती। बिहार के राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार के संगीतकार कौन है, हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। 2000 में झारखंड के विभाजन के बाद बिहार में कुल कितने जिले बच गए थे, तो 37 जिले, बाद में अरवल को मिलाकर 38 हुए। 1936 में उड़ीसा के अलग होने के बाद बिहार में कितने जिले थे, तो 55 जिले थे। बिहार में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित 6 सीटें कौन कौन सी हैं, तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। बिहार में विधानसभा के लिए अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षित 2 सीटें कौन कौन सी हैं, तो जवाब कटोरिया और मनिहारी। तो मतलब आज के लिए इतना ही था दोस्तों। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बिहार से जुड़ी ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल है या आप किसी और विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे और भी वीडियो देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।